विद्यार्थियों का स्वागत। जैसा कि हम लोग विगत हैं कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 महीने 10 दिन टोटल 70 दिन में अपना सिलेबस जो हुआ वो कंप्लीट हो गया। अब हमको रिवीजन करना है और रिवीजन किस तरीके से करना है इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि लोगों को देखा गया कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है या समझना है कैसे सिलेक्शन होगा हमारा। क्योंकि अभी हमारे पास 20 से 30 दिन लगभग 1 महीने बचे हैं। 1 महीने के अंदर किस तरीके से तैयारी करें कि सिलेक्शन से और 100% कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बात समझ आ गई ना। तो सिलेक्शन मेरा उद्देश्य जो है यूपीपीसी TG2 का ये उद्देश्य है कि TG2 में बनना है और सिलेबस अपना कंप्लीट भी हो गया है। तो किस तरीके से रणनीति बनाएं ये 20 से 30 दिन जो 1 महीना बचा है कि इसमें सिलेक्शन कैसे हो आपका। तो जैसा कि देखा गया है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत लगभग लोग 4 से 6 घंटे करते हैं। 4 से 6 घंटे मेहनत तो बहुत है, लेकिन अगर मेहनत सही दिशा और सही डायरेक्शन में किया जाए तो मेहनत सही दिशा और सही डायरेक्शन में किया जाए तो यहाँ पे समस्या यहाँ पे ये आती है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक BC थ्योरी है, BC थ्योरी को रिवीजन करना है। तो रिवीजन जो है काफी विद्यार्थी करते तो हैं, 2 घंटा किसी ने BC थ्योरी पढ़ लिया, बंद करके रख दिया, मेरा BC थ्योरी तैयार। लेकिन इस तरीके से पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप तो ये 2 घंटा देंगे ही देंगे, 2 आवर, 2 घंटा रिवीजन करिए, देन आधा घंटा या 20 मिनट 45 मिनट उसकी क्विक रिवीजन करिए। क्विक मतलब जैसे हमने नोट्स में आपके नोट पॉइंट लिखा है ना, की पॉइंट, तो उस की पॉइंट को रिवीजन करना जरूरी है। आपने तो 2 घंटा रिवीजन कर लिया BC थ्योरी, लेकिन आपको मिला क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आप उस की पॉइंट को नहीं देखे ध्यान से, तो आपका वो 2 घंटा जो है वो बर्बाद है। वो 2 घंटा आपने कुछ नहीं किया, आउटपुट 0। लेकिन वही 2 घंटे करने के बाद अगर आप 30 मिनट 25 से 30 मिनट अगर उस की पॉइंट को दे रहे हैं, जो पॉइंट आपको एग्जाम तक ले जाने, जो पॉइंट आपको एग्जाम तक ले जाने, तो फिर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस दोनों को मिला के बनते हैं स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि आज की दुनिया में सब स्मार्ट ही खोज रहे हैं। आज की दुनिया में सबको स्मार्टनेस चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप रिवीजन कर लिए 2 घंटे 4 घंटे आपने पढ़ा आपका सिलेक्शन हो जाए। जब तक आप क्विक रिवीजन की पॉइंट को एकदम कंसंट्रेट होके दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि स्मार्टनेस वाली पढ़ाई पढ़िए। ये 2 घंटा तो पहले जमाने के भी लोग रिवीजन करते थे, पहले समय के लोग भी रिवीजन करते थे, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या होता था? 0। 2 नंबर से निकल गए, 3 नंबर से निकल गए, आधे नंबर से निकल गए। तो ये समस्याएं ना आनी पड़े, इसलिए ये 2 घंटे तो रिवीजन करिए किसी टॉपिक को, साथ में वो 30 मिनट बचा के रखिए कि भाई क्विक रिवीजन करनी है। दिन 2 घंटे पढ़ने के बाद जो अपने की पॉइंट्स हैं उनको कंसंट्रेट से आपको अपने दिमाग में रखना होगा, जो आसानी से एग्जाम हॉल तक जा पाए। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिजाइन करिए कि जैसे थ्योरी में जो भी चैप्टर्स हैं, रिवीजन का फंडा क्या है। आप चैप्टर को पकड़िए, उस चैप्टर पे 2-3 घंटा मेहनत करिए, रिवीजन करिए, साथ में आधा घंटा जरूर निकालिए उस की पॉइंट के लिए।
साथ में उस आधे घंटे को इस तरीके से डिजाइन करिए, उस की पॉइंट को पढ़िए जो आपको एग्जाम हॉल में मदद करे। वो रिवीजन आपका काम नहीं आएगा आधे घंटे, वो जो 2 घंटे या 4 घंटे का किए हैं, वो की पॉइंट एग्जाम में काम आएगा जो आपके सिलेक्शन का पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। क्लियर? इस तरीके से आप हर एक पोर्शन को डिवाइड करिए और अभी 1 महीने बचे हैं आपके पास, इस तरीके से रिवीजन करिए। बाकी हम जो क्लास में पेपर 2014 से 2021 तक जितने पेपर हुए हैं सबको डेली बाई डेली सॉल्व कराएंगे। सॉल्व होगा, आप लोग एक नोट बनाइएगा, साथ में की पॉइंट लिखते चलिएगा। और आप ये जरूरी नहीं है कि इसी के सहारे रहें, आप घर पे अपना क्विक रिवीजन सिलेबस चैप्टर के अनुसार डिवाइड करके कि अपना 20 दिन में खत्म हो जाए, इस तरीके से डिवाइड करिए। और लेकिन पढ़िए, रिवीजन करिए, लेकिन साथ में की पॉइंट जरूर बनाइए और आधा घंटा रिवीजन जरूर करिए। अपना खुद का शॉर्ट नोट बनाओ जो एग्जाम हॉल में एग्जाम के दिन काम आए, एग्जाम से 2 घंटे 4 घंटे काम आए, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। अन्यथा पढ़ने को बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका और दिशा और डायरेक्शन अलग होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा सिलेक्शन के जिम्मेदार आप नहीं हैं, आप सिलेक्शन के लायक नहीं हैं जब तक आप कोई रिवीजन नहीं करेंगे। तो 2 से 4 घंटा पढ़ने के बाद की पॉइंट को छांटना है, अपना अपडेट करना है और यहां रखना दिमाग में, कॉपी में, किताब में, हर जगह है। अगर कॉपी में रखने से, किताब रखने से किसी का सिलेक्शन हो जाता तो जो दुकानदार किताब बेच रहा है वो आज बहुत बड़े बड़े जगह पे होता, IAS वही बन जाता। लेकिन किताब में रखने से, कॉपी में रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको दिमाग में रखना होगा, रिवीजन करना होगा। सिलेबस बहुत शानदार तरीके से खत्म हुआ, 70 दिन में खत्म हुआ पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम आप लोगों को यही सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग को रिवीजन करिए, शॉर्ट रिवीजन करिए, की पॉइंट याद रखिए, की पॉइंट का रिवीजन जरूर करिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। हम कह रहे हैं अगर ऐसा करके दिखा दिए तो सफलता मिलेगी, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे पास जरूर आओगे कि सर आपने ऐसा कहा, हमारा सिलेक्शन होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जब आप कहीं चिंतन कर रहे होते, खड़े रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, एनीवन किसी भी टाइम, अगर आप अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं तो उस समय अपने दिमाग को स्थिर रखिए और आपने जो दिन भर में किया, आपने क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ा और कौन सा क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा, उसको एनालिसिस करिए दिमाग में, शांत दिमाग से। बात समझ में आई? तो दिमाग को 24 घंटे में 2 से 4-5 मिनट शांत रख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जिस दिन से शुरू करेंगे, कोई चीज जब जिस दिन शुरू की जाती है उस दिन तकलीफ होता है, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन जब उसी चीज को बार बार करते हैं, कई दिन करते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाती है। और जिस दिन ये आदत बन गई उस दिन आपको सफलता को कोई रोक नहीं सकता, उस दिन आपकी कोई सफलता को रोक नहीं सकता। तो इसलिए वो मनन और चिंतन 5 से 10 मिनट पर डे करिए आप। जैसा कि हम लगभग 1 महीने पहले भी बताया था ये, कि कोई काम लगातार 21 दिन करते हैं तो आपको याद हो जाती है, और 80 से 81 दिन कर लेते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। आदत में इस चीज को लाइए जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे, इससे आप हमारे वीडियो को देख सकें और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।